जय मसीह की जय भारत साथियों, मैं राजा जी और आज एक बार फिर आप लोगों के साथ हूँ। साथियों, जानकारी देना चाहता हूँ कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि जो सताव हुआ है एक चर्च के ऊपर छत्तीसगढ़ में, कि चर्च के अंदर घुस के विरोधी लोगों ने जो हुड़कंप मचाया, हमारे लोगों को डराने की धमकाने की कोशिश करी। और उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे मसीह महिलाएं जो थी उन्होंने उनका डटकर सामना किया। हमारी मसीह महिलाओं ने उनको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया और कहा बाहर निकलिए, और जिनके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हमारी मसीह बहनें की जो डटकर मुसीबत को छोड़ के देखकर अपने पास्टर का साथ और अपने चर्च को छोड़कर भागी नहीं, बल्कि डट के वहीं खड़ी रही। चर्च हमारा, पैसे हमारे, ईंट हमने खरीदी, बनाई हमने, मजदूरों की मजदूरी हमने दी, जमीन हमने खरीदी, रजिस्ट्रेशन हमने खरीद करवाया और सरकार को हिसाब हम लोग दे रहे हैं। और तुम कौन लोग रहे हमारे से हिसाब मांगोगे चर्च के अंदर घुस के? इनकी औकात क्या है 2 कौड़ी के लोगों की? और बहुत अच्छा करा हमारी मसीह बहनों ने, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और उन्हें देखकर बाकी और भी मसीह लोगों को सीखना चाहिए कि जब कभी ऐसे विरोधी दल आए, उन्हें बाहर की उंगली दिखाओ कि बाहर निकलो। और जिनके लिए, जिन पास्टर के साथ ये घटना घटी थी, और मैं दिल से उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर उन्हें और भी मजबूती दे इस मुसीबत से निकलने का। लेकिन साथियों, आज के वीडियो बनाने का मकसद है कि 2 चीजें जो हैं अब मसीह लोगों को ऐड ऑन कर देनी चाहिए। जो 2 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मसीह सताव में आपको ये चीज पहले करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि सताव तो आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। कि मान लीजिए यदि 100 में से 90 चर्चों के ऊपर हमला हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा सताव है। यदि 100 में से 10 चर्चों के ऊपर हमला हो रहा है तो बहुत कम सताव है। तो सताव की गिनती कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये जो सताव है बहुत इनलीगली बेबुनियादी सताव है। जो सताव प्रभु की ओर से होता है वो अलग होता है, लेकिन ये तो संसारिकता का इन्होंने एक भ्रम फैला के रख दिया है। और मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में उस चर्च के ऊपर ऐसा हमला किया और असामाजिक तत्वों ने जो घटनाएं की है वहां पे, तो उन लोगों ने जो किया उसमें उन लोगों की भी गलती नहीं है। जो लोग वहां पर आए थे, चिल्ला रहे थे, मसीह बहनों से बदसलूकी कर रहे थे, इसमें उनकी गलती नहीं है। गलती है बेरोजगारी की। यदि उन बिचारों के पास रोजगार होता, काम होता, तो फिर अपने घर परिवार को संभालते, अपने बच्चों को शिक्षाएं देते। पर इसमें उन बिचारों की क्या गलती है? तो हम उन पे दोष नहीं लगाएंगे आज की अपनी इस वीडियो में, क्योंकि दोष भी उस पे लगाया जाएगा जो किसी लायक होगा। ये तो किसी लायक ही नहीं है, इन पे दोष ही क्या लगाऊं? बेरोजगार है बेचारे। तो वहां पर अपने जो भी इनका लीडर होगा उसे दिखाने के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी, उसे दिखाने के लिए कुछ चंदा निकल जाएगा, या वहां पर जब इलेक्शन होंगे तो वहां पर अपने लोगों को दिखाने के लिए हमने कितने काम करे हैं, तो कुछ तो होना चाहिए। तो वो बेचारे बेरोजगार हैं तो कुछ तो उनको चाहिए। लेकिन जो 2 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, पहला पॉइंट नंबर 1 कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो 10 लोगों के साथ चर्च चला रहा हो, चाहे 100 लोगों के साथ चर्च चला रहा हो, चाहे 1000 लोगों के साथ चर्च चला रहा हो, उसके चर्च में होने चाहिए कैमरास। कैमरा, यदि 2 तरफ से रास्ते आते हैं तो दोनों तरफ के रास्तों को वीडियो उसके अंदर आए, और जिस जगह से एंट्री होती है, एंट्री गेट पर भी कैमरा होना चाहिए, ताकि कौन कौन लोग अंदर आ रहा है हमारे पास भी सबूत हो, ताकि हम पुलिस से जाके बात कर सकें। लेकिन बहुत सारे चर्चेज में कैमरास की कमी है। कमी नहीं है, मतलब उन लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हर एक चर्च में ड्रम सेट मिल जाएगा, हर एक चर्च में अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, हर एक चर्च में कार मिल जाएगी, बाइकें मिल जाएगी, इतना कुछ मिलेगा। लेकिन अब हमें जिस चीज की जरूरत है मसीह सताव को कम करने के लिए, आपके चर्च के अंदर कैमरा भी होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 1, चर्च के अंदर कैमरा होना चाहिए। चाहे आप एक विश्वासी हो, चाहे आप एक बिलीवर हो, आप कोई भी हो, इस वीडियो को अपने पास्टर तक सेंड करें ताकि उनको भी जानकारी सही रहे किस तरीके से मसीह सताव के अंदर हम लोग डटकर खड़े हो सकते हैं। वरना हमारे पास सबूत ही नहीं होंगे, हम कोर्ट में जाके क्या बात करेंगे। तो आपके चर्चेज में कैमरे होने चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बहुत जगहों पे मेरे पास ये बात आती है, कॉल्स आती है, मैसेजेस आता है, अवेयरनेस प्रोग्राम। और उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में ज्यादातर शामिल होते हैं पास्टर्स। अवेयरनेस प्रोग्राम क्या होता है कि जो चर्चों के ऊपर हमला हो रहा है, सताव हो रहा है, पिछले केस में क्या हुआ था जिसको देखकर हमें सीखना चाहिए, हमारे पास क्या चीज नहीं है उसको कंप्लीट करना चाहिए, और किस तरीके से बात करनी चाहिए, पुलिस स्टेशन में जाकर हमें अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। यह जानकारी सारी पास्टर्स को दी जाती है, बहुत बढ़िया। लेकिन इस जानकारी की ज्यादातर जरूरत है बिलीवर्स को, आपके चर्च के मेंबर्स को। यदि आपके चर्च के मेंबर्स को जानकारी ही नहीं होगी तो फिर वो स्टैंड कैसे ले पाएंगे आपके साथ। तो अवेयरनेस प्रोग्राम जो अभी चल रहे हैं, तो हर एक पास्टर से और हर एक बिलीवर से मेरा अनुरोध है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जाकर अपने सवालों को रखें, अपनी बातों को रखें और सीखें वहां जाकर कि किस प्रकार हम लोग मसीह सत्ताव जब आए तो हम डटकर खड़े हो सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। पहला, आपके चर्च में कैमरास होने चाहिए, थोड़ा समय हो सकता है पर लगवाइए। दूसरा, आप लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स में और क्रांतिकारी सोच में, क्रांतिकारी जो लोग मसीह सताव के लिए कार्य कर रहे हैं, मसीह समाज में क्रांतिकारी लोग, उनके साथ जुड़िए, वो आपको पूरी की पूरी जानकारी देंगे। जय मसीह की जय। कैसे आ गए आप लोग? आप कैसे आए? हमारे इसमें कैसे आ गए? कौन सा संविधान, मौलिक अधिकार तोड़ रहे हैं आप लोग?